कुमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्रीगौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्मनितरीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान शील भारती गोस्वामी महाराज एवं नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गौड़ी गुरु के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित पूज्यपाद माधव प्रभु के चरण में दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णव वैष्णव यथाजग दंडवत प्रणाम। तो हिरण्यकशिपु शब्द का अर्थ होता है हिरण्य और कशिप। हिरण्य शब्द का अर्थ होता है कि सोना अर्थात संपत्ति, और कशिपु अर्थात जो सैया। तो और हिरण्य शब्द का और भी दूसरा अर्थ भी होता है स्त्री। इसलिए जो व्यक्ति अर्थात सोने का सैया, अर्थात जो लोग सोने के पीछे अर्थात संपत्ति के पीछे भागते हैं, अत्यंत अधिक संपत्ति के प्रति लोभान्वित होते हैं, उन लोगों को भी हिरण्यकशिपु कहा जाता है। तो इसलिए जो हिरण्यकशिपु था, जो कि प्रहलाद महाराज जी के पिता के रूप में पिता था, वो यद्यपि जैसे हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में वर्णन किया गया है, जब भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु के जो बड़े भाई हिरण्याक्ष को वध किया था, हिरण्याक्ष को वध करने के पश्चात जब उसके पारिवारिक जो लोग हैं, अपने छोटे भाई की हत्या के उपरांत उसकी पत्नी अर्थात हिरण्याक्ष की रानियाँ, हिरण्यकशिपु की माताजी, इन सब लोग जब विलाप कर रहे थे, तो उन लोगों को सांत्वना देने के लिए हिरण्यकशिपु ने अनेक शास्त्रों का उपदेश प्रदान किया था। हम लोग श्रवण करेंगे, अगर वो जो हिरण्यकशिपु जो बात बोल रहा था अपने घर वालों को, अपने पारिवारिक लोगों को सांत्वना प्रदान करने के लिए कि किस प्रकार जो शरीर है इस आत्मा से अलग है, और किस प्रकार हम लोग इस आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरता नहीं है, एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए जो आत्मा को हम लोगों ने कभी देखा नहीं है, उसके लिए कभी शोक नहीं करनी चाहिए, और जिस शरीर को हम लोगों ने दर्शन करते हैं पूरा जीवन, वो शरीर हमारे सम्मुख में पड़ा हुआ है। अनेक उदाहरण के साथ हिरण्यकशिपु समझा रहा था अपने घर वालों को कि किस प्रकार आत्मा के लिए शोक करना अनुचित है। किंतु वास्तविक रूप में वो जो समझा रहा था, जो वो बोल रहा था, वो उसका अनुभूति नहीं था, उसको उसके कुछ किसी भी प्रकार का कोई अनुभूति नहीं था। अगर अनुभूति हुआ होता तो वही आत्मा के लिए उसका जो भाई था, जिसको कि भगवान विष्णु ने, भगवान वराहदेव ने वध किया था, तो उनको प्रतिशोध लेने के लिए कि मैं क्या करूँगा, बदला लूँगा, मेरा भाई का वध किया है विष्णु, तो इसलिए विष्णु का बदला लूँगा। तो इसी विष्णु के बदला लेने के उद्देश्य से ही हिरण्यकशिपु, जो कि कुछ समय पहले ही अपने घर वालों को आत्मा का उपदेश प्रदान कर रहा था कि किस प्रकार इस आत्मा शरीर से अलग है और आत्मा के लिए शोक करना अनुचित है, वही हिरण्यकशिपु आज अपने भाई को बदला लेने के लिए फिर तपस्या करने के लिए बैठा। तो ब्रह्मा जी के पास तपस्या करने का जो कारण उसका ये बना, वो क्या था कि मैं कैसे इस विष्णु से बदला लूँ, मेरा भाई का हत्याकारी जो विष्णु है उससे बदला लूँ। इसी के उद्देश्य से वो तपस्या में बैठा था। और श्रीमद् भागवत में वर्णन आया कि किस प्रकार 60,000 वर्ष तक अत्यंत कठोर तपस्या किया, एक उंगली पर खड़ा होकर के 60,000 वर्ष तक हाथ को ऊपर करके तपस्या किया। ब्रह्मा जी वर्णन करते, उसमें वर्णन आया कि इतना कठोर तपस्या किया कि धीरे धीरे उसके तपस्या से वो उसके शरीर से ऐसे अग्नि प्रज्वलित हुआ, कठोर तपस्या से वो अग्नि
समग्र ब्रह्मांड को ताप प्रदान करने लगा। यहाँ तक कि अनेक अनेक जो देवताएं समस्त देवता जो थे वो लोग तापित होने लगे। इसलिए उन समस्त देवता अत्यंत भयभीत होकर के जाके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए। और वो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का ही तपस्या कर रहा था, ये सोच करके क्या है कि ब्रह्मा जी जो है सृष्टि करता है, इसलिए वो सृष्टि का समस्त वस्तु उनसे उत्पन्न हुआ है, उन्होंने समस्त वस्तु का उत्पन्न किए। इसलिए मैं उनसे अगर प्रार्थना करूंगा तो सृष्टि का समस्त वस्तु मुझे प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार जब वो कठोर तपस्या कर रहा था उस समय समस्त देवता लोग ने उस शरीर से जो प्रज्वलित अग्नि से तापित होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि आप हमारे ये जो ताप को दूर कीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए, जैसे ये जो हिरण्यकश्यप के तपस्या जो तापित हम लोग हो रहे उससे बच पाए। तब ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के सम्मुख में प्रकटित हुए और जब प्रकटित हुए तब दर्शन किया कि उस स्थान पर जहाँ वो तपस्या कर रहा था वहाँ वो दिख नहीं रहा था, वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि 60,000 वर्ष तक तपस्या करने के कारण उसके शरीर को दीमक ने खा चुके थे, उसका जो रक्त मांस सब कुछ खा चुके थे और यहाँ तक कि उसके ऊपर ही एक पर्वत बन गया था। इसलिए ब्रह्मा जी अपने शंख से जल छीटा, उसके ऊपर वर्षण किए, जिसके उपरांत क्या हुआ, उसको पुनः एक शरीर प्राप्त हुआ, एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। और ब्रह्मा जी उसको कहने लगे, हे वत्स, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने जिस प्रकार की तपस्या किया उस प्रकार की तपस्या ना भूत में अर्थात ना पहले कभी किसी ने किया था, ना भविष्य में कोई करेंगे। इस प्रकार के कठोर तपस्या तुमने किया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और क्या करो, मुझसे कोई वर प्राप्त करो। तो उसमें भागवत में वर्णन आया कि हिरण्यकश्यप किस प्रकार ब्रह्मा जी को संबोधन करके बुलाता है कि हे प्रभु, आप इस जगत के सृष्टि करता हो, आप समस्त प्राणियों के पिता हो और आप क्या हो, आप समस्त सबके परमात्मा हो। ब्रह्मा जी को वो परमात्मा कह करके संबोधन कर रहे हैं हिरण्यकश्यप। तो उसमें श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं जो असुर स्वभाव के लोग होते हैं वो किस प्रकार जो देवा देवियों को भी भगवान के साथ समान ही मानते हैं। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यप भी ब्रह्मा जी को, जबकि ब्रह्मा जी तो आधिकारिक देवता हैं, तब भी उनको हिरण्यकश्यप साक्षात रूप से भगवान के समान ही संबोधन कर रहे हैं कि आप क्या हो, आप समस्त प्राणियों के पिता हो, आप सबके हृदय में जो अंतर्जन्म के रूप में स्थित हो, जो कि अंतर्जन्म के रूप में तो विष्णु ही स्थित है, किंतु हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को संबोधन करके बोल रहे हैं। और इसीलिए आप सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए पहले तो मुझे क्या कीजिए, आप मुझे अमर बना लीजिए। तो ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मैं तो स्वयं ही मेरा अर्थात ब्रह्मा का जो पद है वो बार बार परिवर्तन होता है, अर्थात मैं स्वयं ही अमर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकता। तो इसके उपरांत हिरण्यकश्यप कहता है, अगर अमर नहीं बना पाएंगे तो मुझे ऐसे वर दीजिए ताकि आपके सृष्टि में कोई भी प्राणी मुझे नहीं मार सकता जिस प्रकार। और मैं जैसे हम लोग श्रवण करते, ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात में मरूंगा, ना मैं घर के अंदर मरूंगा, ना मैं घर के बाहर मरूंगा, ना मैं वर्ष की कोई मास के अंदर मरूंगा। इस प्रकार के वर प्राप्त करता है जैसे कि लगभग अमर ही है, क्योंकि ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है जिस कंडीशन में मैं मर सकता हूँ। इसलिए ब्रह्मा जी से ये समस्त वर वो प्रार्थना कर लेता है और ब्रह्मा जी उसको वर भी प्रदान करते हैं। तो उस वर को प्राप्त करके वह श्री नारद ऋषि बोलते हैं कि केवल मात्र ब्रह्मा जी और शिव जी ऐसे दो व्यक्तित्व थे जिनको कि हिरण्यकश्यप ने कोई कष्ट प्रदान नहीं किया था। इनको मतलब साक्षात रूप से इनको छोड़ करके बाकी समस्त जो देवादेवी थे सबके ऊपर ही अत्याचार करने लगा हिरण्यकश्यप, क्योंकि वो इतना बलवान था। उसके साथ देवता लोग युद्ध कैसे करेंगे। एक बार इंद्र युद्ध करने भी आए थे हिरण्यकश्यप के साथ। उन्होंने जब अपना वज्राघात किया हिरण्यकश्यप के ऊपर, उसका शरीर ऐसा हो गया था तो उनके वज्र के प्रभाव से हिरण्यकश्यप के शरीर में खरोच भी नहीं हुआ, कोई आघात भी नहीं हुआ उनके शरीर पर, मानो कि खिलौना की जैसे उसके शरीर को लग करके वो वज्र फिर गिर गया। जो कि इंद्र का जो वज्र है उसको भी अमोघ कहा जाता है, अर्थात उस वज्र को जिसके ऊपर
वो प्रहार करेंगे वो व्यक्ति का अनिष्ट होगा ही होगा। वो व्यक्ति या तो मृत्युवरण कर गया, बहुत बड़ा हानि होगा ही होगा। किंतु हिरण्यकशिपु उसका शरीर ऐसा हो गया था ब्रह्मा जी के वर से और अपने तपस्या से ऐसा शरीर को बना लिया था कि इंद्र का वज्र भी उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाया, उसका शरीर का कोई क्षत भी नहीं हुआ। इस प्रकार का वो शक्तिशाली बन गया था। इसीलिए वो सबको ही डराने लगा। सारे देवादेवी जो थे अपना स्थान को परित्याग करके छुपने लगे और यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु सबको पकड़ करके सब देवादेवियों को अपने कार्य में लगाने लगा, अपने नौकर जैसा बनाने लगा और इस प्रकार समस्त त्रिभुवन का ही शासन करने लगा हिरण्यकशिपु। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं कि जो हिरण्यकशिपु जो कि ब्रह्मा जी के वर से कितना बलवान था, समस्त देवादेवी समस्त देवता सबको ही वो शासन कर रहा था, किंतु वही हिरण्यकशिपु अपना पुत्र जो प्रहलाद महाराज जी थे जो कि विष्णु के भक्त थे, भगवान के भक्ति के कारण प्रहलाद महाराज जी के अंदर इस प्रकार का निर्भीकता आ गया था कि केवल मात्र प्रहलाद महाराज जी ऐसे थे जो कि किसी भी प्रकार के हिरण्यकशिपु से भयभीत नहीं होते थे। किसी भी प्रकार का हिरण्यकशिपु किसी भी प्रकार का जैसे उनको डरा करके भयभीत नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि जब हिरण्यकशिपु अनेक प्रकार का प्रयास कर लिया कि उनको क्या करो, हाथी के पैरों के तले रोन करके मार दो और जल में डुबा करके मार दो, पर्वत के ऊपर से फेंक करके मार दो, उसको सर्पाघात करके सर्प दंशन से उसको मार दो, जहर दे करके मार दो, आग में जला करके मार दो। इस प्रकार के अनेक प्रयास करने पर भी प्रहलाद महाराज जी का अनिष्ट होना तो दूर की बात है। प्रहलाद महाराज जी किसी भी प्रकार का कोई विचलित नहीं हुए, तिल मात्र भी वो भयभीत नहीं हुए अपने पिताजी से, हिरण्यकशिपु से। जब भयभीत नहीं हुए, उनका निर्भीकता को देख करके हिरण्यकशिपु को ही उल्टा वो खुद ही भयभीत होने लगा प्रहलाद महाराज जी का इस प्रकार के निर्भीक जो स्वभाव को देख करके कि मैं जिससे समग्र जो देवादेवी समग्र देवता त्रिभुवन के ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मुझसे नहीं डरता। यहाँ तक कि मेरा इशारों से सब लोग कुछ भी करते हैं, किंतु ये जो छोटा बालक है मेरा अपना पुत्र 5 वर्ष की छोटा बालक, इसमें ऐसा कौन सा बल का संचार हुआ है जिसके कारण मुझ जैसे महापराक्रमी व्यक्ति को भी ये किसी प्रकार को कोई डरता नहीं है, संपूर्ण रूप से निर्भीक रहता है मेरे सामने। तो उनको देख करके हिरण्यकशिपु खुद ही भयभीत होने लगा। इस प्रकार के जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज का कथोपकथन होता है तो उस समय हिरण्यकशिपु पूछता भी है कि तुम ऐसा किसकी बल से बलियान हो जो कि मुझ जैसे महापराक्रमी राजा से भी तुम डरते नहीं हो, तुम ऐसा किसकी बल से बलियान हो। तो इसके उत्तर में प्रहलाद महाराज जी भी बोलते हैं कि हे पिताश्री, आप जिनकी बल से बलियान हो, समग्र जगत के लोग जिनके बल से बलियान है, मैं भी उन जो भगवान विष्णु है उनके बल से बलियान हूँ। उनके बल से मैं नहीं, आप नहीं, हर कोई भी जगत के प्राणी है, उनको जो भी बल प्राप्त होता है भगवान विष्णु से ही प्राप्त होता है। इसीलिए मैं उन विष्णु के बल से ही बलियान हूँ। इस प्रकार के अनेक वचन श्री प्रहलाद महाराज जी अपने पिताश्री को बोलते अत्यंत निर्भीकता के साथ। और तो इसलिए हमारे आचार्य लोग जो वैष्णव लोग इसके ऊपर इसके संबंध में बोलते हैं कि जैसे हम लोग श्रवण करते श्रील प्रभुपाद जी से, जब श्रील भक्ति विचार जादावर गोस्वामी महाराज जी उन्होंने भयभीत होते थे कि मैं संन्यास लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे ज्योतिष ने बोला है कि मेरा संसार दशा हो सकता है, संसार बंधन में फंस सकता हूँ। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भी उनको यही बात बोले थे कि जो अभय चरणार बिंद जो भगवान है उनके चरण में आश्रय ग्रहण करके फिर भय किस बात का। तो इसीलिए उन नरसिंहदेव जो विष्णु उनके चरण में आश्रय शरण ग्रहण करने के कारण प्रहलाद महाराज को किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। यहाँ तक कि जो हिरण्यकशिपु से सब लोग डरते थे उनसे भी संपूर्ण रूप से वो निर्भीक रहते थे। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज जी और
और फिर बाद में फिर आया कि जब प्रहलाद महाराज जी अपने पाठशाला से घर आए थे अपने पिताजी के पास, तो उस समय तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज जी को बहुत अधिक प्रेम करता था। यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज जी को लेकर के अपनी गोदी में बैठाया और सहलाने लगा, जैसे पिताजी पुत्र को अत्यधिक प्रेम करते, और उसके आंखों से आंसू भी निकलने लगा कि हे मेरे पुत्र, मैं इतना छोटा पुत्र, इतना कोमल है तुम्हारा शरीर, इस प्रकार के वाक्य बोल करके सहलाने लगा। किंतु धीरे धीरे ज्यों ही पूछने लगा कि तुमने क्या सीखा विद्यालय में से, और प्रहलाद महाराज ने उनको बतलाने लगे, तो धीरे धीरे जैसे कि विष्णु का गुणगान करने लगे प्रहलाद महाराज जी, तो हिरण्यकशिपु यूं ही देखा, जो कि अपने वालों को कुछ क्षण पहले ही अत्यंत प्रेम कर रहा था, जब कुछ क्षण के बाद जब देखा कि मेरा शत्रु का ये क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, मेरा शत्रु विष्णु का प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या क्या वही पुत्र उनको क्या कह रहा है कि कह रहा है तुम कौन हो, तुम तो असुर कुल रूपक चंदन वन के कांटे वृक्ष के समान हो। मतलब हमारा जो असुर कुल है वो है चंदन वन, वहाँ बड़े अच्छे से सुगंधित वृक्ष हैं, सुगंधित वृक्ष, जो असुर रूपक सुगंधित वृक्ष है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम विष्णु का पूजा कर सकते हो, इसलिए तुम कांटे हो, असुर कुल के चंदन वन का तुम कांटे के सदृश हो, तुम तो हमारा कुल का कुलांगार हो, कुल का तुम नाम डुबा दिया, क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने हमारा जो विरोधी, जो विष्णु, शत्रु विष्णु, उसका तुमने आराधना किया। तो इस प्रकार के बोल करके जब फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग श्रवण करते हैं किस प्रकार हिरण्यकशिपु भगवान से पूछता है, प्रहलाद महाराज से पूछता है, तू जिन भगवान के बल से बलियान हो, तो वो भगवान कहाँ है, फिर उनको दिखा दे। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि वो भगवान अत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है, सब जगह पर भगवान विराजमान है। तो फिर हिरण्यकशिपु पूछता है कि क्या वो खम्भ वहीं विराजमान है, ना, हाँ खम्भ वहीं विराजमान है। तो फिर खम्भ से नरसिंहदेव प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु को संहार भी करते हैं। तो उसके संबंध में कहते हैं कि वास्तविक रूप में भगवान तो सर्वत्र विराजमान है ही है, किंतु उसको ऊपर से अपने जो भृत्य है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने जो भृत्य प्रहलाद महाराज जी, उनके वाक्यों को सत्य करने के लिए ही भगवान क्या होते हैं, यद्यपि भगवान सब जगह में विराजमान होते हैं, तब भी अपने जो भृत्य, अपने जो भक्त प्रहलाद महाराज के वाक्य को सत्य करने के लिए नरसिंहदेव वहां से खम्भ से फिर प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को वध किए थे। तो इस प्रकार का संक्षेप से मैं तो पढ़ा, ठीक है, तैयार कर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, ये अपने पूर्व जन्म में क्या थे, नाम बताइए पहले। जय और विजय कहाँ पर रहते थे? वैकुंठ में। द्वारपाल पूछन करते क्या थे? वैकुंठ में रहते थे, वैकुंठ में वास करते थे। उनका सेवा क्या था? अभी बताया था, वो बोलते नहीं। द्वारपाल थे, वैकुंठ के द्वारपाल थे। वहां पर कौन आया था उनके समक्ष? 4 कुमार। क्या नाम है 4 कुमारों के? बताओ। सनक, सनंदन, सनातन, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4। इनकी आयु कितनी रहती है? चारों की आयु कितनी रहती है? सब समय के लिए 5 वर्ष के बालक रहते हैं, कभी भी बड़े नहीं होते, कभी कोई वस्त्र धारण नहीं करते, सब समय भगवत भक्ति करते हैं। भगवान के चरणों में इनकी मति कैसे लगी थी? तुलसी के ऊपर चंदन लगा करके भगवान के चरणों में दिया हुआ था, उसमें से जो सुगंध निकली, उस सुगंध को ग्रहण करके इन्होंने कहा कि इतनी अद्भुत सुगंधी आज तक हमारे को कभी भी प्राप्त नहीं हुई। कहाँ से ये सुगंध आ रही है? वो तुलसी और चंदन की केवल सुगंध नहीं थी,
बल्कि भगवान के चरण कमलों में उनके अपने अंगों में जो दिव्य गंध होती है, उस गंध के साथ में मिली हुई थी। भगवान के अपने अंगों की एक विशेष सुगंध है जो सब समय रहती है, सर्वत्र उसका प्रकाश होता है। ये भी कहीं से गुजर रहे थे और भगवान ने इनको सौभाग्य प्रदान कर दिया अपने अंग गंध के साथ मिली हुई तुलसी और चंदन की गंध को। जब इनके कान नाक में पड़ी, एकदम से मतवाले हो उठे, उसी दिशा की ओर दौड़े। तब भगवान के चरण कमलों में ये परम भक्त बन गए। ये इनका इतिहास बतलाया। तो ये सब समय वैकुंठ में और स्थानों पर भी भगवत धामों में विचरण करने वाले, कहीं पर भी जा सकते हैं। इनका शरीर ऐसे वाला, किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। तो ये लोग जब आए भगवान नारायण के दर्शन करने, तब क्या हुआ था, द्वारपालों ने वैकुंठ में होने पर भी इनका स्वागत नहीं किया। स्वागत के योग्य थे ये, अत्यंत अत्यंत आदरणीय वस्तु, इनका आदर किया नहीं, प्रणाम किया नहीं, भीतर में लेकर के गए नहीं, उल्टा कर दिया, भीतर में जाने से निषेध किया, अच्छा व्यवहार तो कुछ किया ही नहीं। और इनको कभी किसी ने आज तक रोका नहीं था कहीं पर भी जाने से। और इनको उल्टा क्या, द्वार बंद करके इनके समक्ष खड़े हो गए, जे कहाँ भीतर चले जा रहे हो अपने आप से, कैसा दुस्साहस है आपका, इस प्रकार के वचन कह दिए, उनको रोक दिया। तब उस समय, ये तो सुबह हमने सुना था कुछ आज, तब इनको श्राप दिया कि जाओ तुम लोग क्या करो, असुर बन जाओ। जैसे ही ये साथ ही साथ में वहां से इनको क्या हुआ, असुरत्व का प्राप्ति हुआ और वैकुंठ से अब ये नीचे गिरने लगे। वैकुंठ से यद्यपि कोई नीचे गिरता नहीं है, ये संभव ही नहीं है। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम ममा। भगवान कहते हैं मेरे धाम से कोई भी व्यक्ति पुनः संसार में लौट करके नहीं जाता। तब फिर ये जय और विजय वैकुंठ वासी होकर के कैसे नीचे आ सकते हैं। दूसरा बताया, वैकुंठ कुंठा रहित स्थान है, वहां पर ऐसा वाला होता ही नहीं है कि कोई किसी का अनादर करे, होता नहीं। ये कैसे हुआ, फिर वहां पर किसी को क्रोध होता ही नहीं, तो सनक सनातन इत्यादि ने भी क्रोध कैसे किया, उनका क्रोध हुआ, इनके द्वारा अनादर हुआ, वैकुंठ से इनका नीचे आना हुआ। कह रहे ये कैसे संभव है। तब तो फिर जो वैकुंठ जाने के लिए, गोलोक जाने के लिए भगवान का भजन करते हैं, उनके मन में तो फिर से भय रह जाएगा कि मैं एक बार जिस किसी प्रकार से भजन करते करते वहां पहुंच भी गया, फिर वहां से फिर से मेरे को कष्ट भोगने के लिए इस जगत में आना पड़ सकता है। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सारा कुछ जो ये घटना हुआ, ये भगवान नारायण की अपनी इच्छा से हुआ। उन्होंने ही अपने भीतर में, भगवान के भीतर में 6 गुण हैं। 6 गुणों का नाम क्या बताया, जिसके द्वारा उनको कहते हैं भगवान। धन जिसके पास होता है कुछ मात्रा में, उसको कहते धनवान। रूप जिनके पास कुछ मात्रा में होता है कुछ समय के लिए, उसको बोलते हैं रूपवान। जिसके पास में विद्या रहती है कुछ समय तक, उसको कहते हैं विद्यावान। इसी प्रकार से भगवान, भगवान शब्द का फिर अर्थ क्या होता है, जिनके पास 6 वस्तुएं सब समय के लिए परिपूर्ण मात्रा में विराजमान होती हैं, उनको कहते हैं भगवान। कौन सी 6 चीजें, उसको शास्त्र में क्या नाम दे दिया बताओ। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशसा, श्रिया, ज्ञान, वैराग्यंचा। ये
षण्णान भग इतिंगना, 6 वस्तुएं जिनके पास में परिपूर्ण मात्रा में नित्य काल के लिए विराजमान रहती हैं, उनको कहते हैं भगवान। कौन कौन सी 6 चीजें बताई? ऐश्वर्य, जिनका ऐश्वर्य अथाह है, सब कुछ ही उनका है और किसी का कुछ है ही नहीं, और अथाह वस्तुएं हैं, अथाह संपत्ति है, अथाह पृथ्वी है, अथाह मणियां हैं, अथाह सब कुछ है। हम लोग उसके विषय में विचार ही नहीं कर सकते कि क्या क्या है। सब प्रकार की औषधियां, सब प्रकार के अनाज, सब प्रकार के जल, सब प्रकार के दुग्ध, सब प्रकार के शारीरिक जो अवयव, उसमें जो बल, सब प्रकार की वस्तुएं उनके पास में। ऐश्वर्य से, उनके ऐश्वर्य का जब वर्णन करने जाते हैं कोई भी था नहीं पाता। उनके एक एक सेवक भी 1,000 मुख वाले ब्रह्मा, उससे भी बहुत करोड़ करोड़ मुख वाले ब्रह्मा, और वो भी केवल इस ब्रह्मांड में 4 मुख वाले ब्रह्मा, 1000 मुख वाले ब्रह्मा, 10,000 मुख वाले ब्रह्मा, करोड़ मुख वाले ब्रह्मा। क्यों इतने बड़े बड़े मुख होते हैं उनके? जितना बड़ा ब्रह्मांड उतना बड़ा उनका, उतने अधिक उनके मुख। तो ये भौतिक जगत ही केवल इतना बड़ा है उनका संपत्ति, ऐश्वर्य, तब फिर जो जड़ चित्त जगत है, चित्त जगत, उसका तो फिर कहना ही क्या। इसलिए ऐश्वर्य उनके पास बल कैसा है? अथाह बल। उसका थोड़ा थोड़ा सैंपल के रूप में केवल एक दिखला दिया। क्या कर सकते हैं? एक उल्टे हाथ की सबसे छोटी अंगुली के नख के ऊपर गिरिराज गोवर्धन जैसे पर्वत को धारण कर सकते हैं, और केवल मात्र दुग्ध पीने मात्र से कितने हाथियों का बल? पूतना में 10,000 हाथियों के बल वाली पूतना के प्राणों को खींच लेते हैं। केवल कैसे? दुग्ध पीने के बहाने, इतना बल। तो उनकी वस्तुओं का कोई सीमा नहीं है, असीम वस्तुएं, अथाह वस्तुएं। उनकी इच्छा से ही सारा कुछ होता रहता है। उनका ऐश्वर्य, उनका बल, उनका यश और उनकी सुंदरता, उनका ज्ञान और उनका वैराग्य, ये ऐसे वाला है जिसके साथ और किसी की कोई भी तुलना नहीं हो सकती, अतुलनीय। ये 6 वस्तुएं उनमें है, इसलिए उनको कहते हैं भगवान। तो उनमें जो बल है उसका ठीक ठीक रूप में आस्वादन करने के लिए भगवान ने क्या किया? बलवान को अपने जैसा बलवान यदि ना मिले तब फिर उनको अपने बल का आस्वादन करने का कभी अवसर नहीं मिलता। जैसे बहुत बड़ा पहलवान, उसको अगर अपने जैसा पहलवान ना मिले तब उसको छोटे छोटे व्यक्ति से यदि पहलवानी करना पड़े तो कहता है मच्छरों से क्या लड़ाई करना, इनके साथ क्या समय नष्ट करना। तो इसी प्रकार से भगवान के भीतर में जो बल, उस बल का आस्वादन करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने ही जो अत्यधिक बलवान परिकर, जो जय और विजय, उनका चयन किया कि मेरे बल का आस्वादन कौन कराएगा। उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया, हम लोग करवाएंगे। तो यहाँ पर तो उस तरह से हो नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए ही ये सारा लीला रचना हुआ। इसमें उपदेश और बहुत सारे एक साथ में, ये एक उसका कारण बना। उनके द्वारा जो अनादर किया गया, सनक सनंदन इत्यादि का, वैकुंठ में ये सब होता ही नहीं है। जैसे परीक्षित महाराज जी ने ऋषि के गले में सर्प डाल दिया था, तो उसके वो वहां पर भी क्या वर्णन किया? परीक्षित महाराज जैसा व्यक्ति, इतना श्रेष्ठ भक्त, उनके द्वारा ये क्रिया कभी हो ही नहीं सकती। भगवान की इच्छा से उनके चित्त में उस समय ऐसा करने का एक क्या हो गया? केवल मात्र क्रिया जो है वो उनकी हो गई, वो बन गए निमित्त। करवाया किसने? भगवान ने। उद्देश्य क्या था? इन्हीं के माध्यम से जगत में भागवत को प्रकटित करवाना है।
मैं जगत से जाने लगा हूँ, मेरे जाने के साथ ही साथ में भागवत जो है वो उदित होएगा। वही इस जगत में क्या करेगा, मैं एक धर्म स्वरूप स्वयं मैं जाऊंगा, धर्म स्वरूप भागवत जो है उदित होएगी। कृष्ण चंद्र जाएंगे, भागवत रूपी सूर्य उदित होगा। चंद्र अस्त होते, सूर्य उदित होते। कृष्ण चंद्र अस्त हुए, साथ साथ में भागवत रूपी सूर्य उदित हुआ। इसी उद्देश्य से परीक्षित महाराज जी का भगवान ने मन ऐसे वाला बना दिया। उनके माध्यम से ऋषि के गले में सर्प डलवा दिया। उन्होंने डाला नहीं था, तो इसलिए कुछ कुछ ऐसी क्रिया होती है जो भगवान स्वयं इच्छा करके करवाते हैं। दिखलाई देता किसी और ने किया, किंतु वो केवल निमित्त होता है, नहीं तो ऐसा कर नहीं सकते। तो इसी प्रकार से जो जय और विजय वो ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते कदापि। जो वैकुंठ में द्वारपाल के रूप में सब समय परम प्रसन्न चित्त वाले, अपने को सबसे अधिक निम्न मानने वाले और सभी को अपना प्रभु जानने वाले, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, किंतु उन्होंने ऐसा किया। फिर जो चतुसन, वो भी कभी किसी को श्राप इत्यादि नहीं देते। वैकुंठ में श्राप देने की भावना ये हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर भी भगवद प्रेरणा से ही उनके मुख से वैसे वाले वचन निकले। उन्होंने जब बोल दिया कि जाओ तुम असुर बन जाओ, और इनका साथ ही साथ क्या हुआ, वैकुंठ से पतन होना प्रारंभ हुआ। जब इनको पतित होते हुए देखा, उसी समय उन्होंने क्या किया, यही रूप शापग्रस्त होइया सेई जय और विजय नामक द्वार रक्षक द्वय वैकुंठ होते च्युत होते लागिलो। जैसे ही ये वहां से नीचे पतित होने लगे, तद दर्शने, उनको देख करके दयालु ऋषिगण पुनर्वार बोलिते लागिले। दयालु जो वो 4 ऋषि थे, उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि 3 जन्मेर पर आवार तोरा स्वास्थान प्राप्त होएगी। इन्होंने नहीं पूछा हमारा उद्धार कब होएगा, उन्होंने ही अपने आप कहा इनको पतित होते देख करके कि तुम लोगों का 3 जन्म के बाद में क्या हो जाएगा, तुम फिर से स्वास्थान पर अर्थात इसी वैकुंठ में द्वारपाल के रूप में आकर के विराजित हो जाओगे। अर्थात 3 जन्म तक ही तुम्हारा ये जो शाप का समय है, 3 जन्म तक तुम्हारे रहेगा। तो उनके कौन कौन से 3 जन्म हुए? पहला जन्म हुआ ये वाला हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष वाला। ये दिति के पुत्र के रूप में जन्म इन्होंने लिया। इनके पिता का नाम क्या हुआ इस जन्म में? कश्यप जी। दिति और कश्यप के माध्यम से इस जगत में वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। ये दोनों जुड़वा भाई, ये दोनों जुड़वा, किंतु तब भी जो हिरण्याक्ष उसको कहा गया बड़ा भाई, हिरण्याक्ष छोटा, हिरण्यकश्यप बड़ा। ये दोनों किंतु इकट्ठे इनका जन्म हुआ। तो ये हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, दिति और कश्यप के पुत्र हुए। दूसरे जन्म में क्या हुआ? दूसरे जन्म में कौन बन करके आए उसके लिए बतलाया। दूसरे जन्म में ये आए रावण और कुंभकर्ण के नाम से। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम लिख करके रखा है केशनीर गर्भे तदंतर जय और विजय नामक द्वार रक्षक द्वय विश्रवार और से। इनके पिता का नाम था विश्रवा और माता का नाम केशनी। विश्रवा और केशनी के को निमित्त करके रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित हुए। और तीसरे जन्म में फिर क्या हुआ? तीसरा जन्म इनका हुआ फिर शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में। पहले जन्म में हिरण्याक्ष का जो वध है वो किसके माध्यम से हुआ? वराहदेव के माध्यम से। हिरण्यकश्यप का वध हुआ नरसिंह भगवान के माध्यम से। रावण और कुंभकर्ण का वध हुआ राम जी के माध्यम से। और फिर जो दंतवक्र और शिशुपाल, इनका कृष्ण के माध्यम से। तो इस प्रकार से भगवान ने इनके माध्यम से
अपना जो उनका पराक्रम था उसका आस्वादन किया पूर्ण रूप में, क्योंकि अत्यधिक बलशाली रावण और कुंभकर्ण, दंतवक्र और शिशुपाल, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने क्या किया था, पूरी पृथ्वी को ही लेकर के वो समुद्र में चला गया था। ऐसे वाला बलशाली, इनके बल का एक एक करके वर्णन किया गया। अभी मुख्य बात जिसके लिए ये वाला प्रसंग उठाया उसमें क्या है कि भगवान ने जय और विजय को जो कि तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बन करके आई, ये कौन से युधिष्ठिर महाराज जी के मातृश्वशा मतलब मौसी, उनकी मासी के पुत्र बने थे। युधिष्ठिर महाराज जी की माता का नाम कुंती, कुंती की जो बहन है उनके ये पुत्र के रूप में आए थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज जी के मासी के पुत्र हुए। कौन? शिशुपाल और दंतवक्र। अब इसी के विषय में बतला रहे हैं, भगवान ने उनका क्या किया था, चक्र के आघात से उनके पापों का नाश किया था। ताहादेर पाप नाश कराए तारा शाप मुक्त हो लो। उनको जो शाप लगा, किस लिए लगा, उनका क्या हुआ था, अपराध हुआ, पाप हुआ, जो भी उसको कहें, उनका अपराध हुआ मान लो। तो वो जो अपराध हुआ था 3 जन्म में वो अपराध दूर हो गया। 3 जन्म में उनका वो अपराध दूर हुआ और वो अपने स्वस्वरूप में जय और विजय के रूप में फिर से द्वारपाल के रूप में वैकुंठ में पहुंच गए। तो अभी शाप मुक्ति हुई, शाप मिला था, अब शाप से मुक्त हो गए। अब यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका में एक विशेष वस्तु उठाई है। क्या कह रहे हैं, कृष्ण चक्र हताम हसौ, विष्णु चक्र द्वारा विनष्ट होइया छे पाप जहां देर। विष्णु चक्र के द्वारा उनका क्या हुआ था, पापों का विनाश हुआ था। पाप के कारण, अपराध के कारण ही उनको ये 3 असुर वाली देह प्राप्त हुई थी 3 जन्मों में, पाप के फल स्वरूप। जीवात्मा तो नित्य है, जीवात्मा का तो वध होता नहीं है, और उनका जो नित्य स्वरूप है वो भी नष्ट होता नहीं है। भगवान ने उनका नित्य स्वरूप कौन सा बनाया है, द्वारपाल वाला, वैकुंठ में है, तो इससे उनका वो स्वरूप तो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। उसके ऊपर परत चढ़ गई थी, वो ढक गया था असुर भाव के द्वारा। उनका जो पाप था उसी को ही भगवान ने अपने चक्र के द्वारा नाश कर दिया, और जिससे उनको वही पाप के फलस्वरूप जो पाप देह वो चली गई, और उनका जो शुद्ध स्वरूप था वो उदित होकर के वैकुंठ में विराजित हो गया। अब इसी बात को बोल रहे हैं, विष्णु चक्र के द्वारा उनके पाप नष्ट हो गए और वो शाप मुक्त हो गए। यही स्थले शिला श्रीधर स्वामीपाद बोले। श्रीधर स्वामीपाद सबसे प्राचीन भागवत के टीकाकार, महाप्रभु ने उनका बहुत अधिक आदर किया, सम्मान दिया, और उनको आदि टीकाकार कह करके प्रमाणित किया। भागवत के आदि टीकाकार, सबसे पहले बहुत विशेष टीका लिखने वाले। उन्होंने क्या कहा है इस स्थान पर, सेई जय ओ विजयर अपराध ही बाहिरे शिशुपाल ओ दंत वक्र आकारे परिणत होइया छिलो किंतु तहारा नहीं। जो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष और रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र, ये जो हैं ये उस अपराध ने ही आकार धारण किया था। उनके अपराध ही इस प्रकार के शरीर को धारण करके आए थे, ना कि जय और विजय। समझ आया अंतर? जैसे हम लोग बोलते हैं श्रीला प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में अथवा भक्ति विनोद ठाकुर जी के प्रणाम मंत्र में क्या कहते हैं, गौर शक्ति स्वरूप आया। गौरांग महाप्रभु की शक्ति ने ही जब रूप धारण किया तो वो कौन है, प्रभुपाद जी। अर्थात महाप्रभु की शक्ति भी जो है वो रूप धारण कर सकती है।
श्री कृष्ण की शक्ति जो है वो जब रूप धारण करती हैं, स्वरूप शक्ति, तो वो कौन होती है? श्रीमती राधा रानी। तो उस जगत में क्या होता है? भगवान तो है ही हैं, भगवान की शक्ति भी आकार धारण जब करती हैं तो वो श्रीमती राधिका दिखलाई देती हैं, उनका आकार होता है। तो इसी प्रकार से जो जय और विजय, इनसे जो अपराध हुआ, उस अपराध ने ही आकार धारण किया, और वही आकार ही जो है वैकुंठ से नीचे पतित हुआ, और उसी का ही देह धारण करना हुआ। वो कौन से वाला हुआ? ये 3 जन्मों में 3 अलग अलग देह। फिर आगे कह रहे हैं उदाहरण देते हुए, जेमन वह्निर द्वारा सुवर्णिर मालिन्य ही अपसारित करा है। सोने में अगर गंदगी मिल जाती है तो उसको, सोने को शुद्ध कैसे किया जाता है? तपाते हैं। तपाने पर फिर उसका जो मैला होता है वो ऊपर आ जाता है सारा, उस ऊपर वाले मैले को ही निकाल करके फेंक दिया जाता है। सोना तो वही का वही रहता है। सोने में केवल क्या मिल गया था? कुछ गंदा, कुछ गंदगी, मैलापन आ गया था। तो जैसे आग के द्वारा सुवर्ण के मैले को दूर कर दिया जाता है, किंतु स्वर्ण को तो दूर नहीं करते ना, सोने को थोड़ा ना हटाते हैं। उसी प्रकार से जय और विजय के बाह्य मालिन्य का आवरण जो था उसको विनष्ट कर दिया। उनमें जो अपराध रूपी मैला आ गया था, उस अपराध रूपी मैले को ही भगवान ने अपने चक्र इत्यादि के द्वारा दूर कर दिया। से जय विजय, इसीलिए क्या हुआ कि वो जो जय और विजय थे, स्वयं तो जय विजय हैं, इसलिए वो देखते ही देखते सभी लोगों के सामने युधिष्ठिर महाराज जी की सभा में भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के समा गए। वो क्या था जो समा गए? उनका स्वस्वरूप आत्मा, अर्थात जय और विजय ही अपने स्वभाव के साथ में, सेवक वाले स्वभाव के साथ, वो जाकर के भगवान के चरणों में मिल गए। और किस लिए अब ऐसा हुआ? क्योंकि उनका मलिनता जो है भगवान ने अपने चक्र के द्वारा दूर कर दिया था। तो इस उदाहरण को इन्होंने दिया, क्या नाम? श्रीला श्रीधर स्वामी जी ने, कि जिस प्रकार स्वर्ण के मलिनता को दूर किया जाता है, उसी प्रकार से भगवान ने इनमें जो मलिनता उन्होंने स्वयं ही प्रदर्शित कराई थी, उसको फिर चक्र के द्वारा दूर करके भगवान उनको अपने निकट ले गए। इस प्रकार से इस प्रसंग को थोड़ा सा आज हमने स्पर्श किया। जय और विजय का 3 जन्म का बात जो पहले अध्याय में बतलाया गया। अब इसको कल आगे सुबह हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हुआ सभी का ही, किंतु इसको सभी ने देखा, बस इतना ही अंतर आता है। तीसरा जन्म है, वहां पर समाप्ति, शाप पूरी तरह से, शाप से मुक्त हो गए। देखो, भगवान के हाथों से मारे जाना, उसका कुछ विशेष महात्म्य तो है ही। अब ये सारी की सारी चीजों में मुख्य वस्तु धारण करनी है कि भगवान के द्वारा असुर का वध होने पर वो होता है, किंतु ये असुर थे ही नहीं, पहली बात है। इनके माध्यम से केवल बहुत सारी शिक्षाओं को प्रदान किया, अपने बल का प्रभु ने आस्वादन किया है। और जो सुबह हमने श्रवण किया था, शुभ वासना अशुभ वासना, उसका भी किस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में प्रादुर्भाव होता है, उसको भी दिखलाया। एक एक करके और कारण जो आएंगे वो सुनते चले। अभी यहीं रख देते। सभी लोग प्रसाद पाओ बाबा के।